Today, we will talk about an extremely useful momentum indicator, RSI indicator, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर। शुरू करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर। मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन यदि आप प्रॉपर एनालिसिस करें तो मार्केट में एक एज जरूर मिलता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को फिर भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं हूं डीके सिन्हा और आप देख रहे हैं जीरो टू हीरो 2.0 सीरीज, जहां हम सीखते हैं टेक्निकल एनालिसिस को स्ट्रक्चर्ड और रूल बेस्ड अप्रोच से। आरएसआई एक ऐसा इंडिकेटर है जो हर ट्रेडर यूज करता है, लेकिन सही तरीके से समझने वाले बहुत कम लोग हैं। ये एक लीडिंग मोमेंटम इंडिकेटर है जो ट्रेंड, रिवर्सल और मार्केट की स्ट्रेंथ को समझने में मदद करता है। आरएसआई इतना इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि हम इसे दो पार्ट्स में कवर करेंगे। पार्ट वन, जिसे आप अभी देख रहे हैं, इसमें हम बात करेंगे आरएसआई के कॉन्सेप्ट की, उसके कैलकुलेशन की और रेंज शिफ्ट के कॉन्सेप्ट्स की और उसके सीक्रेट्स की। पार्ट टू हम लेके आएंगे इसके बाद, जिसमें हम एडवांस टॉपिक्स लाइक डाइवर्जेंस, एमडीआरपी और ट्रेंड कंफर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आरएसआई इंडिकेटर पार्ट वन। व्हाट इज मोमेंटम? सबसे पहले समझते हैं मोमेंटम का मतलब। वैसे आपने स्कूल में मोमेंटम तो पढ़ा ही होगा। कंसेप्ट दोस्तों वही है। मोमेंटम का सिंपल अर्थ है प्राइस कितनी तेजी से और कितनी दूर मूव कर रही है। जब प्राइस फास्ट मूव करती है तो हम कहते हैं मोमेंटम स्ट्रांग है। इंडिकेटर्स जैसे एमएससीडी और आरएसआई मोमेंटम मेजर करते हैं, लेकिन अलग तरीके से। आरएसआई मेजर करता है प्राइस मूवमेंट की स्पीड और कंसिस्टेंसी, यानी आरएसआई बताता है कि बायर्स या सेलर्स में कितनी स्ट्रेंथ बनी हुई है, और ये स्ट्रेंथ ही ट्रेंड का इंजन है। हिस्ट्री एंड पॉपुलैरिटी। आरएसआई इंडिकेटर बनाया था जे वेलेस वाइल्डर जूनियर ने 1978 में अपनी फेमस बुक न्यू कॉन्सेप्ट्स इन टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम्स में इन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया। इसी बुक में उन्होंने एडीएक्स और पैराबोलिक एसएआर जैसे और भी पावरफुल इंडिकेटर्स के बारे में जिक्र किया है, जिन्हें हम फ्यूचर एपिसोड्स में डिटेल में कवर करेंगे along with other technical tools. So keep watching and learning from Zero to Hero playlist because knowledge precedes wealth। और जब आपके पास सभी चीजों का नॉलेज होता है, डिफरेंट टेक्निकल स्टडीज का कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, तब आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कॉन्फ्लुएंस और वेट ऑफ एविडेंस, जो आपके ट्रेडिंग एज को बहुत स्ट्रांग बना देता है। आरएसआई इंडिकेटर फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन। अब समझते हैं आरएसआई का फॉर्मूला सिंपल लैंग्वेज में। आरएसआई इज इक्वल टू 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आरएस, जहां आरएस इज इक्वल टू एवरेज गेन डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस ओवर द डिफाइंड पीरियड। यूजुअली डिफॉल्ट पीरियड 14 का होता है। अगर प्राइस ज्यादा बार्स में गेन कर रही है और लॉस कम कर रही है तो आरएसआई ऊपर जाएगा, और अगर लॉस ज्यादा है तो आरएसआई नीचे जाएगा। तो आरएसआई मेजर करता है प्राइस मूवमेंट की स्पीड और मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं। ये सिंपल फॉर्मूला ही बताता है कि मोमेंटम कैसे बिल्ड या फेड या डिमिनिश हो रहा है। ओवरबॉट ओवरसोल्ड मिथ। ट्रेडिशनल व्यू कहता है आरएसआई जब 70 के ऊपर है तो ओवरबॉट है, यानी स्टॉक को बेच दो। आरएसआई जब 30 के नीचे है यानी ओवरसोल्ड है, तो स्टॉक को बाई कर लो। लेकिन ये एक कॉमन मिथ है। आरएसआई 70 पर होना मतलब मार्केट स्ट्रांग है। जरूरी नहीं है कि अब मार्केट गिर जाएगा। स्ट्रांग अप ट्रेंडिंग मार्केट्स में आरएसआई बड़े लंबे समय तक 70 के ऊपर भी रह सकता है,
और वो स्ट्रेंथ का एक साइन है। इसीलिए आरएसआई को कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत जरूरी है। प्राइस स्ट्रक्चर और ट्रेंड के साथ इसकी एनालिसिस करना ही एक एज है। रेंज शिफ्ट थ्योरी। अब बात करते हैं आरएसआई के सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, रेंज शिफ्ट थ्योरी। आरएसआई का बिहेवियर मार्केट फेज के हिसाब से चेंज होता है। अब ट्रेंडिंग मार्केट में आरएसआई मोस्टली 40 से 75 के रेंज में रहता है और कभी कभी ये 80 तक भी पहुंच जाता है। डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में आरएसआई 20 से लेकर 60 के रेंज में ऑसिलेट करता है, जबकि साइडवेज मार्केट में या रेंज बाउंड मार्केट में आरएसआई 40 से 60 के बीच में घूमता रहता है। अगर आरएसआई 40 के ऊपर रहता है और 60 से 70 जोन में होल्ड करता है तो ये अर्ली सिग्नल है अप ट्रेंडिंग मार्केट बन रहा है। और अगर आरएसआई 60 के ऊपर नहीं जा पा रहा है और बार बार वहां से रिजेक्ट होके नीचे आ रहा है, ये एक कमजोर मार्केट का सिग्नल है या डाउन ट्रेंड का भी सिग्नल हो सकता है। यानी आरएसआई का रेंज शिफ्ट ही मोमेंटम फेज चेंज का अर्ली इंडिकेटर बन जाता है। आरएसआई सेटिंग्स जो मैं इस्तेमाल करता हूं, मेरे एक्सपीरियंस में ट्रेडिशनल 30 टू 70 बैंड्स थोड़ा सा आउटडेटेड नजर आता है। मैं सेटिंग्स यूज करता हूं 40 टू 60 न्यूट्रल जोन का कॉन्सेप्ट, जो ज्यादा प्रैक्टिकल है। लॉजिक बहुत सिंपल है दोस्तों। आरएसआई जब 60 के ऊपर है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड कंफर्मेशन है। आरएसआई जब 40 के नीचे है स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड कंफर्मेशन है। आरएसआई 40 से 60 के बीच में है यानी मार्केट साइडवेज या रेंज बाउंड है। इस सेटिंग से नॉइज कम होती है और फॉल्स सिग्नल्स अवॉइड होते हैं, स्पेशली जब आप ईएमए और प्राइस स्ट्रक्चर के साथ कंबाइन करते हो। ये मेथड पोजिशनल ट्रेडर्स और स्विंग ट्रेडर्स दोनों के लिए बहुत यूजफुल है। चार्ट एग्जांपल। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर में। थ्योरी तो हमने समझ ली, अब चार्ट के ऊपर में रेंज शिफ्ट थ्योरी को समझते हैं। इफ यू ट्रेड विदाउट लर्निंग, markets will make sure your money finds its way to someone who did. Learning is the only edge in this zero sum game. चलिए चार्ट के ऊपर में आरएसआई के रेंज के बारे में समझते हैं। यहाँ देखिए मार्केट काफी दिनों तक एक रेंज बाउंड था और ऑसिलेट कर रहा था। हम यहाँ देख सकते हैं कि आरएसआई 60 पर जाता था, रिजेक्ट हो जाता था, लेकिन 40 में एक सपोर्ट लेता था। इसका मतलब ये 40 से 60 के रेंज में साइडवेज मार्केट में था। इस जगह पे इसने 60 को क्रॉस किया और देखिए मार्केट में एक सीरियस अप ट्रेंडिंग मूव की शुरुआत हुई। और इस पीरियड में जब भी मार्केट में करेक्शन हुआ तो ये 40 को भी इसने टेस्ट नहीं किया और काफी दिनों तक ये 60 के ऊपर में रहा। इसका मतलब ओवरबॉट कहना बहुत जल्दीबाजी होगी आरएसआई के केस में, क्योंकि जब अप ट्रेंडिंग मार्केट होता है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग मार्केट, तो यहां पर देखिए इसका रेंज क्लियरली आपको समझ में आएगा कि ये 60 के ऊपर रहता है। और इस जगह पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये 80-85 तक यहां पर गया है। अब इस जगह पे देखिए मार्केट डाउन ट्रेंडिंग था, तो आरएसआई क्या कर रहा था कि 40 के नीचे रहता था और जब अपसाइड मूव होता था तो 60 पे भी नहीं जा रहा था और यहां पर एक डाउन ट्रेंडिंग मूव का ये कंफर्मेशन देख रहा था मोमेंटम इंडिकेटर। अब इस जगह पे देखिए डाउन ट्रेंडिंग मार्केट के बाद में ये अप ट्रेंड की जब शुरुआत हुई तो इस 60 के ऊपर में क्रॉस किया इसने, तो यहाँ पे पहला इंडिकेशन मिला कि इस डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद में शायद अब अप ट्रेंड आ सकता है। और ये देखिए मासिव अप ट्रेंडिंग मूव गया और इस पीरियड में आरएसआई 60 के ऊपर तो जाता था लेकिन 40 पर ये सपोर्ट ले रहा था, 40 के नीचे ये नहीं जाता था। फिर उसके बाद डाउन ट्रेंड की जब शुरुआत हुई तो ये 40 के नीचे रहने लगा और 60 यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करने लगा, यानी अपर बैंड 60 पर लिमिट हो गया। समरी। तो दोस्तों आरएसआई सिर्फ ओवरबॉट या ओवरसोल्ड इंडिकेटर नहीं है, ये एक मोमेंटम और ट्रेंड आइडेंटिफायर इंडिकेटर भी है। नेक्स्ट एपिसोड पार्ट 2 में हम सीखेंगे डाइवर्जेंस, एमडीआरपी जैसे हम समझते हैं मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी रिवर्सल पॉइंट के नाम से, और ट्रेंड कंफर्मेशन टेक्निक्स। कीप लर्निंग फ्रॉम जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट
टू स्टे अहेड। याद रखिए, नॉलेज प्रीसीड्स वेल्थ, यानी माँ सरस्वती से ही माँ लक्ष्मी आती हैं। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद डीके सिन्हा। Let's start with this stock market 101 video. Good idea. It covers the basics. Yeah. Yes. And then maybe the common mistakes one. Yes. Yeah. So we avoid those.